सिकोहाबाद पाली इंटर कॉलेज से स्वामी विवेकानंद जयंती पर आज एक रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ एसपी ग्रामीण ने किया। रैली के दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वैसे तो ये गैर राजनीतिक था, लेकिन इस कार्यक्रम में भाजपा के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये भाजपा का कार्यक्रम था, क्योंकि इसमें अन्य कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। या तो उन्हें बुलाया नहीं गया या फिर उन्होंने आना उचित नहीं समझा। खैर, ये तो बात अलग है। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जयंती की। रैली पाली इंटर कॉलेज से शुरू होकर तहसील त्राहा, पक्का तालाब, कटरा बाजार, रुकनपुर, बड़ा बाजार होते हुए निकाली गई। रैली में कई विद्यालयों के छात्र मौजूद थे। युवाओं के प्रति स्वामी विवेकानंद के योगदान को देखते हुए उनकी जयंती पर 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि स्वामी जी की जयंती पर 1985 में जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी, उस साल संयुक्त राष्ट्र ने भी अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसके शुभ अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिकोहाबाद की इकाई के द्वारा भव्य शोभा यात्रा सिकोहाबाद नगर में निकाली जा रही है। जो आज सभी युवा जो हैं उनके विचारों से प्रेरित हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए तैयार हैं। इसी तारतम्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साल 1893 की बात है। अमेरिका के शिकागो में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत से एक युवा भी शामिल हुआ। जब उसके बोलने की बारी आई तो सभागार में मौजूद लोगों ने उस युवा की ओर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी युवा ने जब संबोधन शुरू किया तो तालियां लगातार बजती रहीं। आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो के अपने भाषण की शुरुआत में इस युवा ने कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों, और फिर तो हर कोई उस युवा को गंभीरता से सुनने लगा। पहले सभागार में मौजूद लोगों ने सुना और फिर पूरी दुनिया ने। इस युवा का नाम था विवेकानंद। बाद में दुनिया में उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। आइए जयंती पर जानते हैं कि युवाओं के आइकन स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ रोचक किस्से। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। माता पिता ने उन्हें नाम दिया था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के नामी वकील थे, तो माताजी भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली एक घरेलू महिला थी। नरेंद्र नाथ शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे। अध्ययन में उनकी काफी रुचि रहती थी। स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। ये दोनों ही स्थान आज भी अपनी ज्योति से दुनिया को रोशन कर रहे हैं। बेहद कम उम्र यानी सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर ये साबित कर गए कि उम्र लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। युवाओं के लिए मिसाल छोड़ गए कि उम्र चाहे जितनी हो, युवावस्था में क्या नहीं किया जा सकता। इसका युवाओं पर आज भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। सन 1863 में 12 जनवरी को भारत के महानतम व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, जिनको हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं, और उनके जन्म दिवस को पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन नगर सिकोहाबाद में किया गया है, हर वर्ष की भांति। और इस रैली का मकसद स्वामी जी के चरित्र के बारे में जन जन तक पहुंचाना, उनकी भावनाओं को, उनकी योजनाओं को, उनके व्यक्तित्व को समाज के सामने प्रस्तुत करना और समाज को एक नई दिशा देना है। धन्यवाद। युवाओं के प्रति स्वामी विवेकानंद के योगदान को देखते हुए उनकी जयंती पर 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारतीय संस्कारों की ध्वजा को फहराने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जो संदेश, जो आदर्श हम लोगों को दिए,
आज का दिन है कि हम सब उनको आत्मसात करें, उनके आदर्शों को पहचानें, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को पहचानें, हमारे संस्कारों को पहचानें। और अगर हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को, अपने संस्कारों को, अपने महापुरुषों के आदर्शों को, उनकी वानियों को, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को अगर हम आत्मसात करेंगे तो मेरा दावा है कि जिस तरह से हमारा भारतवर्ष लगातार विश्व पटल पे हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ता जा रहा है, समय वो दूर नहीं है हम जब विश्व के सबसे महानतम देशों में से एक होंगे। और हम आज के तारीख में इतिहास गवाह है कि आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे भारतीय संस्कृति की पूजा पूरे विश्व के कोने कोने में हो रही है।